हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस चैनल में हम बात करेंगे आपके बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो एकदम आसान है और उसके परीक्षा में एकदम इजी और आसानी से आप पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से आपके किसी भी एग्ज़ाम बैंकिंग का कोई सा भी हो, जैसे आरआरबी पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क या आईबीपीएस का हो पीओ या क्लर्क हो, उस सब में प्री व मेन एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वही क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में और उनको सोल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनइक्वालिटी है क्या। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4। जैसे मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। यहाँ पे हम कर लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पे हम कर लेते हैं बी लेस देन इक्वल टू ए। यहाँ पे हम कर लेते हैं बी ग्रेटर देन ए। 5 नंबर और 6 नंबर में हम लिखते हैं ए इक्वल टू बी। और अगला आपका रह गया ए नॉट इक्वल टू बी। बेसिकली एग्ज़ाम में ये 6 ही मुख्य रूप से अगर आप समझ लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कर सकते हैं। इनका मतलब होता है ए ग्रेटर देन बी, मतलब फर्स्ट में ए बी से बड़ा है, बी लेस देन इक्वल टू है, मतलब ए बी से बड़ा और बराबर है। थर्ड में लिखा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मतलब ए बड़ा और बराबर है बी के। फोर्थ में बी ग्रेटर देन ए, बी बड़ा है ए से। फिफ्थ में लिखा है ए इक्वल टू बी, ए बराबर है बी के। सिक्स्थ में लिखा है ए नॉट इक्वल टू बी, ए बराबर नहीं है बी के। बेसिकली ये सब आप पहले भी आपने पढ़ा होगा या आपको पता होगा इन सब के बारे में, लेकिन आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा ए ग्रेटर देन ए, सॉरी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन डी, डी इक्वल टू ई। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा आपके सामने, नीचे आपके 2 कंक्लूजन होते हैं। जैसे पहला लिखा मैंने ए ग्रेटर देन सी और दूसरा लिखा मैंने बी ग्रेटर देन डी। बेसिकली यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जैसे मैंने इसमें पहले लिखा है ए ग्रेटर देन सी, इसका मतलब है क्या ए बड़ा है सी से। तो सबसे पहले देखते हैं ए कहाँ लिखा है। ए ये रहा, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं इसमें बी ग्रेटर देन डी, तो देखते हैं सबसे पहले बी का है, बी ये रहा, बी ग्रेटर देन है सी से और सी ग्रेटर देन है डी से, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें इस टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे जो ग्रेटर देन लिखा हुआ है इसका गेट खुला है। गेट खुलने से तात्पर्य है कि जो ये ग्रेटर देन का चिन्ह है इसमें ये एक साइड तरफ तो ये खुला हुआ है और एक साइड बंद है। अगर यहाँ पे कोई आपका ए लिखा है और यहाँ पे बी लिखा है तो इसका मतलब ये ए
ये बी के घर जा सकता है। घर जाने से तात्पर्य ए यहाँ से यहाँ जा सकता है। अगर मैं ए यहाँ पे लिखूँ और चिन्ह यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया लेस देन और यहाँ पे बी लिखा, इसका मतलब ए यहाँ से आगे नहीं जा सकता क्योंकि ए छोटा है। अगर ए बड़ा है तो ए बी के घर जा सकता है। ऐसा कैसे इसमें भी ये होता है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है बी, तो ए आपका बी के घर जा सकता है। अगर ए लेस देन इक्वल टू बी दे रखा है, इसका मतलब ए है जो बी के घर नहीं जा सकता, लेकिन बी है जो ए के घर जा सकता है। ये चिन्ह है, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे ए ग्रेटर देन बी मतलब ए बी के घर जा सकता है। कई बार ए इक्वल टू बी भी दे रखा होता है, इसका तात्पर्य ए बी के घर जा सकता है, बी भी ए के घर जा सकता है। क्योंकि इसमें हम यही देखते हैं कि जो इंसर्शन ऑपरेटर या जो ये चिन्ह है, इनका वो गेट खुला है या बंद है, मतलब दूसरे के घर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। बेसिकली गेट खुला से तात्पर्य ऐसा है कि आप आसानी से समझ सकें कि ए बी के घर जा सकता है, बी ए के घर आ सकता है। जैसे हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनमें आपको आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ये एक स्टेटमेंट है, कथन है, नीचे निष्कर्ष दे रखे हैं 1 और 2। नीचे पहले निष्कर्ष में दे रखा है ए ग्रेटर देन ई, मतलब ए है जो ग्रेटर देन होना चाहिए ई से। तो सबसे पहले देखते हैं ए कहाँ है, ए ये रहा, जाना है अपने को ई के घर जाना है, ए ग्रेटर देन ई। तो सबसे पहले देखो ए कहाँ जाएगा, ए बी के घर नहीं जा सकता क्योंकि बी के घर का गेट है जो बंद है यहाँ से। तो और कहीं ए है भी नहीं, इसलिए ए अपने घर में ही रह जाएगा और आगे कहीं भी नहीं जा सकता है। इसका मतलब है ए ई के घर नहीं जा सकता, तो पहला ये आपका गलत हो गया। दूसरा है बी ग्रेटर देन डी। तो सबसे पहले देखो बी कहाँ है आपका, बी आपका ये रहा, जाना है अपने को डी के घर, बी गया सी के घर, बी गया ए के घर, लेकिन ए कहीं नहीं जा सकता इसलिए बी गया सी के घर और सी गया डी के घर। तो अपने को जाना है बी से डी के घर, बी गया सी के घर, सी गया डी के घर। डी का घर का गेट भी खुला है, यहाँ से चिन्ह आप देख ही सकते हो, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दे रखा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू आर, मतलब ए को आर का घर जाना है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो ए कहाँ है, ए आपका ये रहा, ए सबसे पहले गया यू के घर, और देखो आप यू क्यू का घर तो नहीं जा सकता क्यू का घर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे पहले से एक लाइन है। तो और यू कहाँ है आपका, और यू आपका ये रहा, यू गया आर के घर। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ए आर के घर तो जा सकता है। अब चिन्ह भी देख लेते हैं, यहाँ पे अपने निष्कर्ष में दे रखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू, चिन्ह भी सेम है, सीरीज हमारी कहीं भी ब्रेक नहीं हुई, इसलिए पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं u ग्रेटर देन इक्वल टू q। तो सबसे पहले देखो u कहाँ है आपका, एक तो u आपका ये रहा, ये तो कहीं ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है क्योंकि ये पहले से ही फंसा हुआ है। और देखते हैं u कहाँ है आपका, और u ये रहा, u गया r के घर, लेकिन और कहीं भी r दिखाई नहीं दे रहा है, r यहाँ पे फंस गया और r यहाँ किसी के घर भी नहीं जा सकता, u केवल r के घर ही जा सकता है। हमें u से q के घर जाना था जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड देखते हैं n ग्रेटर देन इक्वल टू r, n को इसमें r के घर जाना है, यहाँ से यहाँ तक n को r के घर जाना है। तो सबसे पहले देखो n कहाँ है आपका, n एक ये रहा आपका, एक n ये रहा, n इसमें ना तो ए के घर जा सकते हैं क्योंकि ए का घर का गेट बंद है, और n ना क्यू का घर जा सकते हैं क्योंकि क्यू का घर का गेट भी बंद है, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ओनली फर्स्ट राइट हो जाएगा इसमें। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में निष्कर्ष में पहले है P ग्रेटर देन Q, P को Q के घर जाना है। सबसे पहले देखो P कहाँ है, P ये रहा, P गया M के घर,
एम गया एन के घर, आर का घर का गेट बंद है, एन आगे नहीं जा सकता। तो और देखो एन कहाँ है, और एन यहाँ से ये रहा एन, हमें जाना कहाँ है, क्यू का घर, तो एन गया क्यू का घर, तो पी क्यू का घर तो जा सकता है। लेकिन जो चिन्ह बीच में ये हमें ग्रेटर देन चाहिए सब जगह, यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, इसलिए फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं, क्यू ग्रेटर देन एस, क्यू को एस का घर जाना है, क्यू आपका ये रहा, एन का घर नहीं जा सकता क्योंकि एन के घर का गेट बंद है, और क्यू कहीं भी नहीं है, इसलिए आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एस ग्रेटर देन इक्वल टू एल। सबसे पहले देखो एस कहाँ है, एक एस ये रहा, एक एस ये रहा, एस वी के घर नहीं जा सकता क्योंकि वी के घर का गेट पहले से ही बंद है, एस गए, फिर एक एस ये रहा, एस गया जे के घर, जाना है हमें एल के घर, तो और देखो जे कहाँ है, और जे आपका ये रहा, फिर जे यहाँ से गया के घर, के से गया एल के घर, तो एस एल के घर जा सकता है। चिन्ह चाहिए हमें ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, जे से के घर जाने पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू, के से एल के घर जाने पे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये आपका करेक्ट हो गया। सेकंड देखते हैं इसमें, बी ग्रेटर देन के। सबसे पहले देखो बी कहाँ है, बी आपका ये रहा, बी से गए हम वी के घर, वी से गए हम एस के घर, एस यहाँ तो बंद है लेकिन एस यहाँ पर भी है, जाना हमें के घर है, तो ये एस से घर गए, जे एस से जे के घर गए, और जे से घर, जे यहाँ पे भी आपका, और जे से गए के घर, तो एस तो बी से के घर तो जा सकते हैं हम, लेकिन हमें चिन्ह चाहिए सब जगह ग्रेटर देन का, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, फिर एस से जे गए, यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, और जे से के गए, यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। हमारी सीरीज कहीं भी ब्रेक नहीं हुई, इसलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखते हैं अपन, पहला है क्यू ग्रेटर देन एम। सबसे पहले देखो क्यू कहाँ है आपका, एक क्यू ये रहा, एक क्यू ये रहा, क्यू यहाँ से गया एल के घर, एल कहीं भी पूरे पर्सन में नहीं है, तो एल आगे नहीं जा सकता, लेकिन एक क्यू ये भी है, क्यू यहाँ से गया के घर, और के गया ओ के घर, ओ गया टी के घर, टी गया एन के घर, और एन यहाँ एम के घर गया, लेकिन हमें तो क्यू से एम के घर जाना था, तो क्यू यहाँ के घर गया, के गया ओ के, ओ गया टी के, टी गया एन के, एन गया एम के, तो ये फर्स्ट वाला राइट हो गया। अब चाहिए ग्रेटर देन, इसमें चिन्ह देख लेते हैं, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, टी से एन पर गया, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में एन से एम गया, यहाँ पे ग्रेटर देन मिल गया हमें एन से एम तक जाने में, तो ये वाला सही हो गया। इसका मतलब ये है कि जैसे क्यू है, क्यू यहाँ इक्वल टू के है, तो क्यू यहाँ पे आ गया आपका, फिर अब के कहाँ है, ये रहा, फिर क्यू यहाँ पे आ गया, क्यू इक्वल टू ओ है, तो अब क्यू यहाँ पे आ गया, मतलब क्यू उस ओ के घर चला गया, अब क्यू यहाँ पे आ गया, यहाँ से भी टी का घर का गेट खुला है, तो क्यू यहाँ पे भी आ गया, फिर टी से एन का घर का गेट खुला है, तो क्यू यहाँ पे आ गया, फिर एन कहाँ है, एन ये रहा, यहाँ पे क्यू आ गया, लास्ट में हमें पूछा है क्यू ग्रेटर देन एम पूछा है, जो इस क्वेश्चन में सही हो गया। अगला देखते हैं हम, ये मैं एक बार थोड़ा हटा देता हूँ, नेक्स्ट समझने के लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट है क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन, क्यू से एन के घर जाना है। सबसे पहले देखो क्यू कहाँ है, क्यू आपका ये रहा, पहला तो एक क्यू ये रहा, यहाँ से एल के घर ही जा सकता है क्यू, और कोई रास्ता नहीं है क्यू के पास। दूसरा है क्यू ये रहा, हमें जाना है एन के घर, क्यू गया के घर, फिर के गया आपका ओ के घर, ओ गया टी के घर, और टी से गए हम एन के घर। अब देख लो हमें चिन्ह चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए हमें क्यू से एन के घर जाने में। क्यू से के घर गए, यहाँ पे इक्वल का चिन्ह है, फिर के से ओ के घर गए, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है। कहने का वही तात्पर्य है, क्यू यहाँ पे के घर आ गया,
फिर के से ओ का घर आ गया क्यू, फिर ओ से आगे टी का घर आ गया क्यू, फिर टी से आगे एन का घर, टी इक्वल टू एन हो गया। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए था, पर हमारे पास केवल जो आया है स्टेटमेंट से एन इक्वल टू क्यू ही आया है, मतलब क्यू बराबर है एन के, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू। इन दोनों में से अगर कोई भी एक चिन्ह हो तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अगर दोनों चिन्ह हो जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू तो ये हमारा क्वेश्चन सही होगा। अगर कहीं भी सीरीज ब्रेक हो जाती है तो वो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ ग्रेटर देन इक्वल टू पी। ओ से हमें पी के घर जाना है। सबसे पहले देखो ओ ये रहा, ओ से गई एफ के घर, ओ से गई आर के घर, आर और कहीं भी नहीं है तो ओ यही आर के घर ही जा सकता है केवल। अब इधर से देखते हैं, ओ गया एफ के घर, फिर एफ से गए हम पी के घर, जाना है ओ को पी के घर, ओ है जो पी के घर जा सकता है, लेकिन ओ पी के घर जा सकता है, लेकिन हमें चिन्ह ये चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आप देखो ओ से जब हम एफ के घर जा रहे हैं तभी हमारे नीचे जो लाइन है वो लाइन नहीं है, मतलब एक सीरीज ब्रेक हो गई हमारी। हमें पूरे में यही सीरीज चाहिए थी, यहाँ पे केवल ग्रेटर देन ही है, इसलिए ये फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देखते हैं हम ए ग्रेटर देन पी। सबसे पहले देखो ए कहाँ है, ए ये रहा, ए से गए हम ई के घर और ई से गए हम एफ के घर और एफ से गए हम पी के घर। चिन्ह चाहिए ए ग्रेटर देन होना चाहिए पी से, तो ए से जब ई के घर गए तभी ग्रेटर देन है, यहाँ पे भी ई से एफ की तरफ गए तभी ग्रेटर देन है, और एफ से पी की तरफ गए तभी भी ग्रेटर देन का चिन्ह है। इसका मतलब है ये आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जी। सबसे पहले देखो एफ कहाँ है, एफ आपका ये रहा, एफ से हमें ई के घर जाना है, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो एफ से पहले हम गए वाई के घर, वाई से ए के घर गए, फिर ए से ई के घर गए, जाना था हमें एफ से ई के घर, हम एफ से ई के घर चले गए, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है एफ ग्रेटर देन इक्वल टू ई होना चाहिए, ये सीरीज ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो एफ से हम वाई की तरफ गए तब तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन वाई से जब ए के घर गए तो केवल ग्रेटर देन ही है, इसलिए यहाँ पे सीरीज ब्रेक हो गई और ये रॉन्ग हो गया। अगर सब जगह ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो यह क्वेश्चन राइट होता अपना। यहाँ पे भी अगर ऐसा होता ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पे केवल इक्वल है, यहाँ पे ऊपर ग्रेटर देन और नीचे लाइन और होती तब जाके यह क्वेश्चन हमारा करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी का ही निष्कर्ष देखते हैं। y ग्रेटर देन जी, y को g के घर जाना है। सबसे पहले देखो y है कहाँ पे, y आपका ये रहा, y f के घर नहीं जा सकता, ओके f के घर का गेट बंद है, y गया a के घर, और a कहाँ है, a ये रहा, a से e के घर गए और e से g के घर गए, ये आपका करेक्ट हो गया। चाहिए ग्रेटर देन है, वाई से ए की तरफ गए ग्रेटर देन, ए से ई की तरफ गए तभी भी इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई के घर चला गया, और ई से जी के घर गए तो ग्रेटर देन है, इसलिए ये आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 11। हमें जाना है एफ से क्यू के घर। सबसे पहले देखो एफ है कहाँ पे, एफ आपका ये रहा, एफ यू का घर नहीं जा सकता, तो एफ यहाँ से तो केवल अपना घर में ही रह सकता है, लेकिन एफ यहाँ पे भी है, एफ यहाँ से हम गए जी के घर, और जी कहाँ है, जी ये रहा, जी से गए हम यहाँ पे एच का, ये वाला एच है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जी से गए हम एच के घर, और हमें जाना है क्यू के घर, तो एच से गए वाई, और वाई के घर से क्यू के घर चले गए। हमें चाहिए सब जगह ग्रेटर देन का चिन्ह, तो यहाँ से देखो हमने चालू किया एफ से जी के घर, यहाँ पे भी इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रेटर देन के केस में। केवल अगर ग्रेटर देन इक्वल हो तो ये पूरा का पूरा चिन्ह चाहिए, अगर केवल इक्वल है और हमें ग्रेटर देन नहीं पूछा है तो ग्रेटर देन निकालने के लिए हम लास्ट में जाकर देखते हैं कि वहाँ पे वो ग्रेटर देन है क्या। जैसे
एफ जी के अगर गए इक्वल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी से एच के अगर गए, यहाँ पे ग्रेटर देन मिल गया हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच से वाई ग्रेटर देन, और वाई से क्यू यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, इसलिए ये आपका फर्स्ट करेक्ट हो गया। सेकंड देखते हैं अपन, पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच है। तो सबसे पहले देखो पी कहाँ है आपका, पी आपको दिखाई दे गया होगा मेरे हिसाब से, एक मिनट। पी आपका ये रहा, पी से जाना हमें एच का घर, पी से गए हम यू के घर, यू से गए हम एफ के घर, और एफ से गए हम जी के घर, जी से गए हम एच के घर, ये वाला एच मैंने यहाँ पे लिखा है, जी से गए हम एच के घर, और एच से हमें जाने एच का घर ही जाना था हमें पी से। तो पी से हम यू के घर गए पहले, यू से गए हम एफ के घर, एफ से गए जी के घर, और जी के गए एच के घर। पर हमें पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच होना चाहिए। तो अपने पास पी तो है, पी है जो एच का घर भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जो पी है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। अब यहाँ पे पी जब यू का घर जा रहा है तब तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन जैसे यू से एफ का घर जा रहा है तो नीचे वाली लाइन नहीं है, सीरीज यहाँ पे हो गई ब्रेक। ये हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन रॉन्ग, क्योंकि पी ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। फर्स्ट वाला भी हमने देखा ही था अभी, सीरीज ब्रेक नहीं होनी चाहिए दोस्तों इसमें। जब ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है तो पूरी सीरीज ग्रेटर देन इक्वल टू में होनी चाहिए, और केवल ग्रेटर देन दे रखा है हमें, तो हम लास्ट में जाके देखते हैं कि वो जिससे बड़ा पूछ रहा है वो ग्रेटर देन है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले m ग्रेटर देन f चाहिए, m बड़ा होना चाहिए f से। सबसे पहले गए हम m देख लिया हमने, m ये रहा, m से हम c के घर गए क्योंकि c के घर का गेट खुला है। फिर c से गए हम x के घर, लेकिन x केवल यही है, r के घर नहीं जा सकता, r के घर का गेट बंद है, तो m है जो f के घर नहीं जा सकता। फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड देखते हैं r ग्रेटर देन इक्वल टू t। सबसे पहले देखो r कहाँ है आपका, r ये रहा, r यहाँ से f के घर नहीं जा सकता, r गया x के घर, x गया c के घर, c गया m के घर, लेकिन m t के घर नहीं जा सकता, t ने अपना घर का गेट बंद कर रखा है, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अदरवाइज भी ये क्वेश्चन रॉन्ग ही होता है, क्योंकि r से जब x के घर गए तब तो चिन्ह ग्रेटर देन इक्वल टू है, x से c के घर गए तो केवल इक्वल टू है, जब c से हम m के घर गए तो यहाँ पे m का घर ही बंद है, तो ये यहीं पे रॉन्ग हो गया आपका, क्योंकि m के घर का गेट बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पहले दे रखा है s ग्रेटर देन इक्वल टू l। सबसे पहले देखो s कहाँ पे, s एक s ये रहा, एक s ये रहा, यहाँ पे तो s v के घर नहीं जा सकता, गेट बंद है, लेकिन ये वाला s है जो j के घर जा सकता है। फिर ये वाला j k के घर गया, फिर k l के घर गया, तो s है जो आपका एक l के घर जा सकता है, लेकिन हमें चिन्ह चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, s से j के घर गए तब, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू, सीरीज ब्रेक हुई नहीं, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड है b ग्रेटर देन k, b गया v के घर पहले, v गया s के घर, s गया j के घर, फिर ये j वाला गया k के घर, केवल ग्रेटर देन चाहिए हमें, ये सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेटर देन, यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, एस जे के करके ग्रेटर देन है, जे के करके ग्रेटर देन है, ये भी आपका सही हो गया, इसमें बहुत करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है पी ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू। सबसे पहले देखो पी कहाँ गए, एक पी ये रहा, क्यू का घर नहीं जा सकता, क्यू का घर का गेट बंद है, फिर पी गया टी के घर, और देखो टी कहाँ है, और टी ये रहा, टी गया डी के घर, डी गया डब्ल्यू का घर। क्वेश्चन में दे रखा है पी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए डब्ल्यू, ये सीरीज ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जब पी से हम टी के घर गए तब सीरीज सही है, और जब टी से हम डी के घर गए तो नीचे यहाँ वाली जो लाइन है वो नहीं है, यहाँ वाली लाइन नहीं होती, क्वेश्चन वही गलत हो गया आपका फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, क्यू ग्रेटर देन डी होना चाहिए। सबसे पहले देखो क्यू कहाँ है, क्यू आपका ये रहा, क्यू गया पी के घर,
टी गया टी के घर और टी गया डी के घर, केवल ग्रेटर देन है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन, यहाँ पे भी ग्रेटर देन, यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, ये आपका करेक्ट हो गया। सीरीज भी आपकी करेक्ट है, इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं के ग्रेटर देन एन, के से हमें एन के घर जाना है। तो देखो सबसे पहले के कहाँ है आपका, इसमें के आपका ये रहा, जाना एन के घर है, के से गई एल के घर, एल से गए पी के घर और पी से गए एन के घर, तो के एन के घर जा सकता है। अब जो साइन है वो देख लेते हैं। के से गए हम एन के घर, के से एल के घर गए, एल से पी, पी से एन, लेकिन यहाँ पे केवल इक्वल टू का चिन्ह है, यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह ना होने के कारण ये फर्स्ट आपका गलत हो गया, क्योंकि आपकी यहाँ सीरीज ब्रेक हो गई। सेकंड देखते हैं एन इक्वल टू के। सबसे पहले एन ये रहा, एन खुद ही फंसा हुआ है, कहीं भी बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले देखो हमें एम से एस का घर जाना है। सबसे पहले देखो एम ये रहा, एम ओ का घर नहीं जा सकता, ओ के घर का गेट बंद है, लेकिन एम यहाँ पे भी है। एम गया क्यू का घर और क्यू कहीं भी नहीं दे रखा है, तो एम एस का घर नहीं जा सकता, फर्स्ट इज रॉन्ग हो जाएगा आपका। सेकंड देखते हैं इसमें, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एस, क्यू से हमें एस के घर जाना है, वही कंडीशन है, क्यू खुद ही फंसा हुआ है, क्यू अपने घर से कहीं भी बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि एम के घर का गेट बंद है और क्यू कहीं है नहीं, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आर से हमें एन के घर जाना है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन। सबसे पहले देखो आर कहाँ है, आर ये रहा, आर से गए पी के घर, पी से गए एन के घर, तो आर एन के घर तो जा सकता है, लेकिन जो हमारी इसमें दे रखा है हमें जो चिन्ह, वो ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है आर से एन के घर तक, लेकिन यहाँ पे केवल ग्रेटर देन है, सीरीज ब्रेक हो गई, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आर ग्रेटर देन एन, तो आर गया पी के घर और पी गया एन के घर, ये सही हो गया आपका, क्योंकि केवल ग्रेटर देन का चिन्ह है और ग्रेटर देन का चिन्ह आपको सब जगह मिल रहा है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन है और यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस ग्रेटर देन वाई। सबसे पहले देखो एक्स कहाँ है, एक्स ये रहा, एक्स से गए हम के घर और के से गए हम वाई के घर। हमें जाना था, सॉरी मैंने दूसरा देख लिया, पहला वाला देखते हैं। हमें जाना था डब्लू से वाई के घर। सबसे पहले देखो डब्लू कहाँ है, डब्लू ये रहा, डब्लू से गए हम पी के घर, पी से गए हम के घर और के से गए हम वाई के घर, तो पहला करेक्ट हो गया, कहीं भी सीरीज ब्रेक नहीं हुई, सब जगह ग्रेटर देन है। सेकंड देखते हैं एक्स ग्रेटर देन डब्लू। सबसे पहले देखो एक्स कहाँ है, तो एक्स आपका ये रहा, एक्स से गए के घर, के पी के घर नहीं जा सकता, लेकिन के यहाँ पे भी है, के गया वाई के घर और वाई भी आगे कहीं नहीं जा सकता, इसका मतलब है ये आपका रॉन्ग हो गया, इसमें ओनली फर्स्ट फुल होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, पहला दे रखा है एच ग्रेटर देन एल। सबसे पहले देखो हमें एच से एल के घर जाना है, तो आपका एच है कहाँ, एच आपका ये रहा, जाना है हमें एल के घर, तो एच से गए हम आर के घर, आर से गए हम के घर, के यहाँ एल के घर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ के एल का घर नहीं जा सकता, क्योंकि एल का घर का गेट बंद है, के गया यहाँ से एफ का घर, लेकिन हमें एल का घर जाना है, इसलिए ये फर्स्ट चीज रॉन्ग हो जाएगा आपका। सेकंड है आर ग्रेटर देन एफ। सबसे पहले देखो आर कहाँ है, आर आपका ये रहा, आर गया के घर और जाना है हमें एफ का घर, यहाँ से तो के एल का घर नहीं जा सकता, लेकिन के यहाँ पे भी है, यहाँ से के एफ का घर जा सकता है, और चिन्ह भी सब जगह ग्रेटर देन ही है, इसलिए ये करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई ग्रेटर देन इक्वल टू एन। सबसे पहले देखो इस वाले में ई कहाँ है, ई आपका ये रहा, ई से गए हम एच के घर और एच से गए हम ओ के घर और ओ से गए हम एन के घर। हमें जाना था ई से एन के घर, तो ई से हम एन के घर यहाँ पे जा सकते हैं। अब चिन्ह देख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू है
और इस एच से ओ की तरफ यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू और लास्ट में यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये आपका सही हो गया, क्योंकि इसमें सीरीज कहीं भी ब्रेक नहीं हुई। ग्रेटर देन हो तो इक्वल टू हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई से हम एन के अगर जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें एच से एल के अगर जाना है, एच से गए हम एच के अगर, एच ई के अगर नहीं जा सकता, लेकिन एच यहाँ पे भी है, और एच से गए हम एल के अगर, तो एच से एल के अगर जा सकते हैं। और सीरीज भी हमारी कहीं ब्रेक नहीं हुई, यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, तो हम इसे सही कर देंगे। इसमें ओनली इसमें बहुत करेक्ट होंगे आपके। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला है एन ग्रेटर देन क्यू। एन से हमें क्यू के घर जाना है। सबसे पहले देखो एन कहाँ है आपका, एन आपका ये रहा। एन से गए हम पी के घर, और पी आपका कहाँ है, और पी आपका ये रहा। लेकिन ये तो पहले से ना तो क्यू के घर जा सकता है, और इधर भी लाइन नहीं है, तो आगे भी नहीं जा सकता। और पी आपका ये रहा, जाना है हमें एन से क्यू के घर, तो पी से यहाँ के घर जा सकते हैं, के से एल के घर जा सकते हैं, लेकिन हम क्यू के घर नहीं जा सकते, क्योंकि क्यू के घर का गेट का यहाँ पे ये बंद है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग हो जाएगा इसमें, क्योंकि क्यू ने अपना घर का गेट बंद कर रखा है, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ। नेक्स्ट देखते हैं टी ग्रेटर देन आर। सबसे पहले देखो टी कहाँ है, टी ये रहा, टी गया के घर, और के गया आपका एल के घर, और एल कहीं भी आगे नहीं जा सकता, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। ये दोबारा से देख लो, टी गया के घर, और के गया यहाँ पे एल के घर। एल और कहीं भी नहीं है, ना कोई रास्ता है एल के पास किसी और के घर जाने का, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, पहले में दे रखा है डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पी। सबसे पहले देखो डब्ल्यू ये रहा, डब्ल्यू के घर भी नहीं जा सकता, के घर का गेट बंद है, और डब्ल्यू के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड देखते हैं के ग्रेटर देन पी। तो सबसे पहले देखो के ये रहा, के गया आपका आर के घर, आर गया एन के घर, लेकिन एन कहीं नहीं जा सकता, लेकिन आर आपका यहाँ पे पी है, आर गया पी के घर, तो के पी के घर गया, सही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन, यहाँ पे भी ग्रेटर देन, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, इसलिए ये आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम ये वाला देखेंगे, इसमें दे रखा है सी ग्रेटर देन जी। तो सबसे पहले देखो सी कहाँ है, सी ये रहा, सी गया ए के घर, ए कहीं भी नहीं है, तो इधर से तो अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, इसलिए सी गया डी के घर, फिर डी से गया जेड के घर गया सी, हमें जाना है जी के घर, फिर जेड से गया जे, और यहाँ लास्ट में आती इक्वल टू जी है। अब सपोज करो सी डी के घर गया, सी जेड के घर गया, और जेड से सी जे के घर गया, तो सी यहाँ पे आ गया आपका, और इक्वल टू जी है। जब क्वेश्चन में पूछ रखा है सी ग्रेटर देन जी पूछा है हमें, तो ये केवल इक्वल टू ही बना रहा है, इसलिए फर्स्ट इज रॉन्ग हो जाएगा। अगला को देखते हैं ए ग्रेटर देन जे। तो सबसे पहले देखो कहाँ है ए आपका ये रहा, आगे कहीं भी नहीं निकल सकता है, क्योंकि सी का घर का गेट बंद है, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, बहुत रॉन्ग हो जाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन ये वाला देखेंगे हम। सबसे पहले देखो आर से एम के घर जाना है, आर कहाँ है, आर ये रहा, आर से गए हम पी के घर, पी से गए एस के घर, और एस से गए हम एम के घर। हमें केवल ग्रेटर देन का चिन्ह चाहिए, ये सही हो गया, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, और एस से एम पर भी ग्रेटर देन है, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं, पी से हमें एन के घर जाना है। सबसे पहले देखो पी कहाँ है, पी आपका ये रहा, पी आर के घर तो जा नहीं सकता, आर के घर का गेट बंद है, पी गया एस के घर, और एस से गए हम एन के घर, एस से गए हम एम के घर, एम से गए हम एन के घर, तो ये वाला भी करेक्ट हो गया। केवल ग्रेटर देन है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन, यहाँ पे भी ग्रेटर देन, यहाँ पे भी ग्रेटर देन, ये राइट हो गया अपना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी ग्रेटर देन जे। सबसे पहले देखो बी कहाँ है, बी ये रहा, बी से गए हम एम के घर, एम से गए हम एन के घर, एन आगे कहीं नहीं है लेकिन एम आपका यहाँ पे भी है, जाना है हमें जे के घर, तो ये एम से हम जे के घर गए, केवल ग्रेटर देन चाहिए, फर्स्ट इज करेक्ट, ग्रेटर देन है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन, इक्वल मतलब यहाँ पे भी एन के घर भी आ गया, लेकिन लास्ट में जो मैं कंक्लूजन दे रखा होता है यहाँ पे जो ग्रेटर देन है वो मानते हैं हम, और ये करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं के ग्रेटर देन टी। सबसे पहले देखो के कहाँ है आपका, के आपका ये रहा, जाना है टी के घर, तो के गया बी के घर, बी गया एम के घर, एम गया एन के घर, एन आगे कहीं नहीं जा सकता तो ये वाला एम आपका यहाँ आ गया, एम से टी के घर जाना है, एम गया वी के घर, वी गया टी के घर, ये आपका करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर ग्रेटर देन इक्वल टू जी। सबसे पहले देखो आर है कहाँ आपका, आर आपका एक ये रहा, आर टी के घर नहीं जा सकता, गेट बंद है टी का, तो आर गया आपके वी के घर, वी आपका ये रहा, जाना है हमें जी के घर, वी गया एस के घर, एस गया जी के घर, तो आर जी के घर जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए आर जी के, यहाँ पे आर गया टी के घर तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन टी और कहीं नहीं है, नहीं सॉरी आर टी के घर नहीं, आर वी के घर गया, तो यहाँ पे केवल ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, सीरीज हमारी यहीं पे ब्रेक हो गई, क्वेश्चन आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पे इसको आप इनकरेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट इज इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। सेकंड देखते हैं, फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, सेकंड चाहिए टी ग्रेटर देन क्यू, टी गया आर के घर, आर गया आपका वी के घर, हमें जाना है टी के घर, जाना है हमें टी से क्यू का घर जाना है हमें, तो वी गया एस का घर, एस गया जी का घर, जी गया क्यू का घर, यहाँ पे भी ग्रेटर देन, 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 ये करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, हमें जाना है ई ग्रेटर देन इक्वल टू जी। सबसे पहले देखो ई कहाँ है आपका, ई आपका ये रहा, ई गया डी का घर, डी गया सी का घर, सी गया बी का घर, और बी आगे कहीं भी नहीं जा सकता, देख लेता हूँ मैं, हाँ बी यहाँ आगे कहीं भी नहीं जा सकता, हमें जाना था जी के घर, ए के घर का गेट बंद है, और बी और कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है ए ग्रेटर देन एच। सबसे पहले देखो ए कहाँ है, ए आपका ये रहा, ए गया बी के घर, जाना है हमें एच के घर, तो ए और कहीं भी नहीं है, ना ही कोई बी है, ना ही कहीं बी है, और कि हम दूसरे रास्ते से भी जा सकें वो भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई ग्रेटर देन के, ई से हमें के घर जाना है। सबसे पहले देखो ई कहाँ है आपका, ई आपका ये रहा, ई से गए आर के घर, सी के घर का गेट ऐसे ही बंद है यहाँ पे, तो आर से हम सी के घर नहीं जा सकते, तो ई इक्वल टू आर गया, ई और कहीं देखते हैं हमें क्या इस क्वेश्चन में नहीं है, ना ही कहीं आर है, तो ई के घर नहीं जा सकता। सेकंड देखते हैं एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। सबसे पहले देखो एम कहाँ, एम ये रहा, एम गया सी के घर, और सी गया यू के घर, हमें जाना है क्यू के घर, क्यू के घर का गेट ऐसे ही बंद है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, और सीरीज भी ब्रेक हो गई, एम सी के घर गया था तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन सी से आर की तरफ जाती है, यहाँ पे सीरीज है जो ब्रेक हो गई, इसलिए ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। गाइज ये वाला ये क्वेश्चन लास्ट वाला है, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद है आपको इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन समझ आए होंगे। आगे मैं इनइक्वालिटी के आइदर और नाइदर नोर के कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि उनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं, क्या उनको क्वेश्चन को सोल्व करने की हमारी अप्रोच होनी चाहिए, और ये आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आने वाले मैं सारे वीडियो ऐसे ही बनाऊंगा जिसके माध्यम से मैं आपको बैंकिंग के सारे आपके टॉपिक है वो मैं करा सकूं आपको अच्छे से, ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से
आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सकें। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू very much for watching this video. Thank you.